हेलो एवरीवन, कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित चैप्टर 9 में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 8 को सॉल्व करेंगे। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी हम नए नए वीडियो अपलोड करें तो आप सभी को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चे, प्रश्न कहता है एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे हम रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो जरा यहाँ ध्यान से देखिए यहाँ पर एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पेडेस्टल है और पेडेस्टल पे यहाँ पर एक मूर्ति लगा हुआ है, ठीक है। और कह रहा है कि मूर्ति का जो ऊंचाई है वह 1.6 मीटर है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो देखिए भूमि का एक ये यहाँ पर एक बिंदु है और इससे मान लेते हैं हम ए, ठीक है। और यहाँ से मूर्ति का शिखर का कोण बन रहा है कितना डिग्री का, यहाँ पर 60 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। चलिए 60 डिग्री का बन रहा है। और फिर यहाँ से कहता है आगे और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कितना है कि पेडेस्टल का जो यहाँ पर शिखर है, पेडेस्टल है और इसका शिखर यहाँ से इस बिंदु का इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है कितना बन रहा है, 45 डिग्री का। तो यहाँ पर देखिए इसका जो यहाँ से इसका कोण 45 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है, 45 डिग्री का। चलिए अब यहाँ पर देखिए ए बिंदु से यहाँ पर मूर्ति का शिखर का यहाँ पर उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर हम इसका नाम दे देते हैं, यहाँ पर इसे बी सी और यहाँ पर इस बिंदु को डी नाम दे देते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम इस चित्र में जो जो अंकित किए हैं उसे हम शब्दों में वर्णन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्यारे बच्चे, माना कि बी सी पेडेस्टल है, जिसका शिखर सी है तब जिसका शिखर क्या है, सी है, तब कोण BAC बराबर 45 डिग्री। कितना है, 45 डिग्री है। चलिए देखिए यहाँ पर हमने माना कि BC पेडेस्टल है जिसका शिखर C है। शिखर क्या है, C है, तब कोण BAC बराबर 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए CD बराबर 1.6 मीटर एक मूर्ति है जिसका शिखर D है, तब कोण BAD बराबर 60 डिग्री है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ABC में अगर देखिए यहाँ पर ABC में हम देखते हैं तो इसके सामने वाला कोण हो जाएगा, एक कोण के सामने वाला यहाँ पर देखिए लंब और ये आधार। तो लंब और आधार का जो संबंध है वह tan थीटा से है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा BC। तो यहाँ पर लिखेंगे BC और बट्टे में AB। चलिए
अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर टेन 45 डिग्री का मान हो जाता है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 और बराबर BC और बटे में AB। चलिए अब यहाँ पर 1 है तो बटे में 1 हम लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो यहाँ पर AB को 1 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा AB और बराबर BC को 1 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा BC। अब यहाँ से इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABD लेने पर ABD में, चलिए ABD में हम देखते हैं एक कोण से देखते हैं तो इसके सामने वाला लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो लंब और आधार का संबंध tan थीटा से है तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री बराबर लंब यहाँ पर हो जाएगा BD, तो यहाँ पर हम लिखेंगे BD और बटे में यहाँ पर आधार हो गया AB, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB। चलिए यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान होता है यहाँ पर √3, तो यहाँ पर लेंगे √3 और बराबर BD और बटे में AB। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल करेंगे, चलिए बटे में 1 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर AB को √3 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3 AB और बटे में BD को 1 को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो गया BD। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हो जाए, इसीलिए AB बराबर हो जाएगा BD बटे में √3। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर इस समीकरण इसे हम 2 मान लेते हैं, इसे क्या मानेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में, समीकरण 1 और समीकरण में 2 में हम देखते हैं तो यहाँ पर बायां पक्ष जो है दोनों में क्या है, बराबर है, तो यहाँ पर दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे परिणाम समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखते हैं तो ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पर हो जाएगा BC बराबर BD अब बटे में √3। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो BD को ज़रा यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर BD को हम लिख सकते हैं BC अब प्लस CD और बट्टे में √3। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर BC अब प्लस CD यहाँ पर दे दिया गया है 1.6 मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 1.6 और बट्टे में यहाँ पर √3। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों तो ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर BC बराबर हो जाएगा BC प्लस 1.6 अब बट्टे में √3। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बट्टे में 1 रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर कोना कोनी गुना कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3 को और BC को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3 BC बराबर हो जाएगा, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा BC अब प्लस 1.6। चलिए अब यहाँ पर BC को बराबर के इस साइड आन लेते हैं तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा √3 BC अब माइनस BC बराबर 1.6। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, BC को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा BC इंटू यहाँ पर बच गया √3 तो यहाँ पर √3 और यहाँ पर -1 बराबर 1.6। अब यहाँ पर हो जाएगा, इसीलिए BC बराबर हो जाएगा 1.6 बटे में √3 -1। यहाँ पर गुना में है BC के साथ तो ये बराबर के उस साइड चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा भागा में चला जाएगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर BC बराबर यहाँ पर 1.6 और बट्टे में यहाँ पर √3 -1। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम परिमेयकरण कर लेते हैं तो यहाँ पर √3 + 1 अब बट्टे में √3 + 1 करते हैं।
अब यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों ज़रा ध्यान से, यहाँ पर 1.6 इंटू √3 + 1 और बट्टे में यहाँ पर देखिए, अब ज़रा ध्यान से देखिए इसे, तो यहाँ पर a - b और a + b के टर्म में आ गया। तो देखिए इसे a और इसे b मानते हैं, तो यहाँ पर a का स्क्वायर और -b का स्क्वायर देगा। तो यहाँ पर a कितना है, यहाँ पर देखिए √3, तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना दे देगा, यहाँ पर 3 दे देगा और -1 का स्क्वायर यहाँ पर 1 दे देगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो 1.6 इंटू √3 + 1 और बट्टे में यहाँ पर देखिए 3 में से 1 गया तो यहाँ पर बच गया कितना, 2। चलिए अब यहाँ पर 2 से 1.6 को काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.8, कितना हो जाएगा 0.8। तो यहाँ पर हो गया 0.8 इंटू √3 + 1 अर्थात BC बराबर हो गया 0.8 इंटू √3 + 1। यहाँ ध्यान से देखिए इस रेखा चित्र में, तो यहाँ पर हमने BC को हमने यहाँ पर पेडेस्टल माना था। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कह रहा था, क्वेश्चन पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, ऊंचाई जो है यहाँ पर BC वो हमारा निकल गया कितना, 0.8 इंटू √3 + 1, ये पेडेस्टल की ऊंचाई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे अतः पेडेस्टल की ऊंचाई 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर है। यही क्या हो गया, उत्तर हो गया। क्या हो गया, उत्तर। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा प्रश्नावली 9.1 की प्रश्न संख्या 8। तो चलिए मिलते हैं इस तरीके के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।